केस से ये प्रेरित है। 1985 का केस था जहाँ पे अब अहमद खान ने शाह बानो को तलाक दिया था। मैं कभी कैरेक्टर्स को जज करने के लिए प्ले नहीं करता हूँ, जस्टिफाई करने के लिए प्ले नहीं करता हूँ। जस्ट नॉट जस्ट द मुस्लिम कम्युनिटी, ऑफ कोर्स उनको देखना चाहिए, औरतों को देखना चाहिए। ये एक औरत की आवाज़ की कहानी है। शुक्रिया, थैंक यू। शायद यंगर जनरेशन्स को इस केस के बारे में इतना पता नहीं है, लेकिन इस केस से ये प्रेरित है। 1985 का केस था जहाँ पे अब अहमद खान ने शाह बानो को तलाक दिया था। उस वक्त शाह बानो ने जाके 3 कोर्ट्स में, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपनी खुद की डिग्निटी के लिए वो केस लड़ी थी, क्योंकि अहमद खान ने उनको मेंटेनेंस देना बंद कर दिया था डिवोर्स के बाद। और शाह बानो ने कहा था कि मैं एक मुसलमान हिंदुस्तानी औरत हूँ पहले, और मुझे सेक्युलर लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंडर अपनी मेंटेनेंस मिलनी चाहिए बियॉन्ड मुस्लिम पर्सनल लॉ। तो ये तब उन्होंने मुद्दा उठाया था, और उस वक्त लैंडमार्क केस था। उस वक्त हमें पता नहीं था, लेकिन शाह बानो आने वाली बहुत सारी औरतों के लिए, अलग अलग आने वाले पीढ़ियों के लिए लड़ रही थी। तो ये एक बहुत ही, उस वक्त भी देश 2 हिस्सों में बंट चुका था इस आर्ग्यूमेंट पर, क्योंकि एक साइड था रिलीजन का लॉ, एक साइड था एक सेक्युलर ऑल इनकम्पसिंग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हर सिटीज़न के लिए। ऑब्वियसली फिर वर्डिक्ट जो आया, फिर भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है, लेकिन एक हमेशा एक टिल्ट होता है ना कि एक पर्सनल लॉ भी एक रिलीजन का एक बहुत ही सेक्रेड और सैक्रोसैंक्ट होता है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी, उस पर हक बनी। जी, देखिए, हमेशा जब एक किरदार जिस तरह अहमद खान था उस केस में, इसमें नाम अब्बास खान है, लेकिन वो अपने नज़रिए से तो सही है, वो अपने नैरेटिव का हीरो है। और मैं कभी कैरेक्टर्स को जज करने के लिए प्ले नहीं करता हूँ, जस्टिफाई करने के लिए प्ले नहीं करता हूँ, लेकिन वो किस नज़रिए से आ रहा था? वो आ रहा था इस नज़रिए से कि मेरा जो ट्रेडिशन के हिसाब से, अपने पर्सनल फेथ, अपने रिलीजन, उसका जो परसेप्शन था, उस पे एक स्टॉन्च बिलीवर था, और वो अपने नज़रिए से सही था, इसलिए वो ये केस लड़ रहा था। वो खुद लॉयर था, तो वो अपना खुद का केस लड़ रहा था। तो इट वॉज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग डायनामिक। और मैं फिर से कहूँगा कि मैं जस्टिफाई करने के लिए कैरेक्टर प्ले नहीं कर रहा हूँ। मैं इस कैरेक्टर को भी एक विलन की तरह नहीं देखता हूँ। अगर मैं खुद इसको एक विलन की तरह देखने लगूँ, तो मैं वैसे ही प्ले करूँगा उसको। ये ऐसी फिल्म है जहाँ पे आप जब थिएटर से बाहर निकलेंगे, हाँ, इट इज़ प्रो विमेन, वुमेन, एक उनकी डिग्निटी के लिए, उनकी इक्वालिटी ऑफ राइट्स के लिए वो एक मुद्दा हमने उठाया। बट एट द सेम टाइम, अगर आपको लगे जहाँ फाइनल मोनोलॉग और फिल्म के दौरान आपको लगे अच्छा, अहमद भी, अब्बास भी कहीं अपने नज़रिए से, क्योंकि जो एनवायरनमेंट में पला बड़ा था, जो उसकी कंडीशनिंग थी, वो सही था अपनी तरफ, तो हमने अपना काम कर लिया। तो ये फिल्म किसी तरह का जजमेंट हम नहीं दे रहे, उंगली नहीं उठा रहे, बस एक बहुत ही अनबायस्ड तरीके से हमने केस को आपको दिखाया। फिर आप आप पे है, आप किस नज़रिए से थिएटर से बाहर निकलते हैं। जो अभी हमारे देश के हालात है ना, बहुत सेंसिटिव हो गए हम, खासकर हिंदू मुसलमान के टॉपिक पे तो बहुत ही जल्दी अपनी कोई भी राय बता लेते हैं। जी, मेन बात ये कि आपका क्या राय है कि हम शरिया से चलें या संविधान से चलें? जब बातें ऐसी आती हैं हम कहीं स्टक हो जाते हैं, खासकर कम्युनिटी को हम क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। आप एज इमरान हाशमी करैक्टर की बात नहीं कर रहा, एज ए इंसान आप कैसे सोचते हैं कि देश में जो बात? देखिए, सेंटिमेंट्स के बारे में अभी मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाना चाहूँगा, बस मैं इस फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में कहना चाहूँगा कि मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि मैंने इस फिल्म को, जब फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी थी, तो यस, मैंने एक क्रिएटिव, एक एक्टर के नज़रिए से देखा था, लेकिन पहली बार अपने करियर में मुझे देखना पड़ा कि एक सेंसिटिविटी जहाँ पे होती है, एक कॉम को लेकर, कम्युनिटी को लेकर, मेरी कम्युनिटी को लेकर, आई हैव टू बी थोड़ा कॉग्निसेंट, और एक अलग तरीके से मुझे इसको एनालाइज करना पड़ेगा। जो मैंने एक्सट्रैपलेट किया इस फिल्म से वो ये है कि एक बहुत ही बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इसमें हम कोई ऐसी बात नहीं छेड़ रहे हैं जो एक कॉम के अगेंस्ट हम उंगली उठा रहे हैं या किसी तरह का जजमेंट पास कर रहे हैं। इट जस्ट सो हैपेंड कि ये
उस मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, अहमद खान और शाह बानो, बट इट्स अ वेरी बैलेंस स्टोरी एंड इट्स एग्जैक्टली हाउ इट प्लेड आउट इन 1985। अब वो केस इसलिए इतना मीन्स वॉलेटाइल था और इतने सारे डिबेट्स और सब शुरू हुए थे। इट बी इंटरेस्टिंग टू नो कि जब ये फिल्म रिलीज़ होगी, इसका जो रिएक्शन होगा जब लोग सिनेमा हॉल में देखेंगे, ये मुझे एक्चुअली आई डोंट नो। मैं खुद कह रहा हूँ, मुझे पता नहीं है कि लोग बाहर आके क्या उनका, मगर एज अ लिबरल मुस्लिम मैं ये कह सकता हूँ कि आई हैड नो प्रॉब्लम्स विद द व्यू पॉइंट ऑफ द फिल्म, क्योंकि हम किसी कम्युनिटी को मिलाइन नहीं कर रहे हैं। अगर होते तो मैं ये फिल्म नहीं करता, बट इसमें कोई ऐसी मिलाइनिंग वाली बात नहीं है। एंड जस्ट टू गिव अ व्यू पॉइंट ऑफ द काइंड ऑफ मुस्लिम आई एम, मैंने परवीन से शादी की थी जो एक हिंदू है। मेरे फैमिली में मेरे बेटे जो है वो पूजा भी पढ़ते हैं, वो नमाज भी पढ़ते हैं। आई हैड अ क्रिश्चियन मदर, बट ये मेरी सेक्युलर और एक अपब्रिंगिंग है, तो मेरे लेंस से मैं ये फिल्म को इस नज़रिए से देख रहा हूँ। आगे जाके किस फिल्म को किस नज़रिए से आप या कोई और देखता है, इस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है या मैं डिसाइड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हर कोई हर फिल्म को अपने कंडीशनिंग के हिसाब से, अपने रिलीजियस टेनेंट्स के हिसाब से, उनकी अपब्रिंगिंग से, उनके एनवायरनमेंट से, उनकी सोच के नज़रिए से फिल्म देख रहा है या देख रही है। तो यू डोंट रियली नो। जैसे आपने बताया आपने हिंदू से शादी की है परवीन जी को, मैं आपको जानता हूँ इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। आपके बेटे पूजा भी करते हैं आपके घर में, इस बात से भी कम्युनिटी को कई प्रॉब्लम होती है। आपके घर में पूजा हो रही है तो उस पर सवाल उठाने भी मुस्लिम होते हैं, तो वो कैसे उस चीज़ को हैंडल करते हो? देखिए, हैंडल करने की बात नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी को बस जिस तरह मुझे लगता है सही है उस तरह जी रहा हूँ। मैं इतना एक्टिवली जाके शायद अगर ऐसी सोशल मीडिया पे चीज़ें आ भी रही हैं तो मैं थोड़ा सा इससे इंसुलेट रहता हूँ। इट्स वेरी सिंपल, या तो आप अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे आप जिएं या आप किसी और के नज़रिए से जिएं। द लैटर इज़ द वर्स्ट थिंग, क्योंकि आप हमेशा सोचते रहते हैं कि वो क्या सोच रहा है और या मुझे अपनी लाइफ को उसके हिसाब से जीना चाहिए। दैट्स नॉट द वे टू लिव योर लाइफ। मुझे पता है कि मेरी अपब्रिंगिंग इस तरह है, एक बहुत ही हमारी सेक्युलर माइंडसेट है घर में, फैमिली में, एंड दैट्स द वे विल ऑलवेज बी। तो हम अपनी लाइफ जी रहे हैं। अब अगर किसी और को इस चीज़ से प्रॉब्लम है तो दैट्स नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आपने कल अपील भी की ट्रेलर लॉन्च में कि मुस्लिम कम्युनिटी से अपील। आई थिंक सो, आई थिंक क्या है उसके? जस्ट नॉट जस्ट द मुस्लिम कम्युनिटी, ऑफ कोर्स उनको देखना चाहिए, औरतों को देखना चाहिए। इट्स ये एक औरत की आवाज़ की कहानी है, उनके इक्वालिटी की कहानी है, जो सर्टेन राइट टू डिग्निटी उसकी कहानी है, और मर्दों के लिए भी। आई थिंक ये जो बायसेस होती हैं मर्दों के, जो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में जो होता है कि हमें लगता है कि इट्स अ मैन्स वर्ल्ड और हमें जो हम कर सकते हैं हम करेंगे एंड इट कॉस्ट्स अ वुमन हर डिग्निटी, वो एक थोड़ा सा रिफ्लेक्शन इस फिल्म में दिखाया गया है। तो अगर आप उस पर इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो आपको कुछ एक वैल्यू जैसी चीज़ मिलेगी इस फिल्म में।